एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं अमित कुमार, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज का जो टॉपिक है पॉलीगन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज थी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं लिंक में दे दिया हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों विश्वास मानिए, मैं आज जितने भी क्वेश्चन को आज लगाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। हर एक बेसिक के साथ साथ ट्रिकी बताऊंगा ताकि आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्व मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आइए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कैसे अच्छे से और बेसिक तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कभी भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं होगी। आइए दोस्तों, कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ बेसिक चीज़ें, अगर आप मेरे चैनल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से जल्दी से बता देता हूँ। जैसे अंतःकोणों का योग क्या होता है दोस्तों कि n-2 × 180 होता है। प्रत्येक अंतःकोण की यानी एक कोण का जब बात करेगा अंतःकोण का तो हम क्या करेंगे n-2 × 180 बटा n कर देंगे। n क्या है दोस्तों, तो भुजाओं की संख्या है। विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछ देगा तो n ब्रैकेट में n-3/2 हो जाएगा। बाह्य कोण क्या हो जाता है दोस्तों, अगर बाह्य कोण का मान पता करना, भुजा दिया हुआ बाह्य कोण का पता करना है, प्रत्येक बाह्य कोण का 360 बटा क्या करना है n कर देना है। अंतःकोणों और प्लस बाह्य कोण दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैं इन्हीं पांचों बेसिक कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बस आप देखिए दोस्तों कि जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। दिया हुआ है कि किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, यानी कोई हमारे पास क्या है षष्ठभुज है दोस्तों। ये हमारे पास क्या है कि षष्ठभुज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये षष्ठभुज है और सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। इन सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि अंतःकोणों का योग क्या होता है, सभी अंतःकोणों का योग तो n-2 × 180। n क्या है तो वो भुजाओं की संख्या। तो कितनी भुजा की बात किया है तो षष्ठभुज, षष्ठभुज का मतलब 6। तो देखिए 6 - 2 × 180 तो ये 4 हो गया × 180, 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री। देखिए सभी अंतःकोणों का ये कितना हो गया हमारा 720 डिग्री। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको एक ही साथ बता दिया है ताकि दोनों का देखिए रिलेशन एक ही साथ है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसी समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान हो गया। इसमें सभी अंतःकोणों का मान पूछा था, इसमें प्रत्येक पूछ रहा है यानी एक कोण का मान पूछ रहा है हमसे। तो प्रत्येक अंतःकोण × 180 अब बटा n कर देना था दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे हमसे कितना भुज का बात किया है तो समपंचभुज यानी 5 भुजा का बात किया है। तो n का जगह क्या रखेंगे 5 - 2 × 180 अब बटा 5। तो देखिए 3 हो जाएगा × 180 डिग्री अब बटा 5। तो अब देखिए इसको काट दीजिए तो 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30 और 36 यहाँ जब 3 बार करेंगे तो 108 डिग्री। तो इसी प्रकार पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो ये रही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। मैं जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लगा रहा हूँ, राजेश का क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बहुत ही मजेदार बुक है दोस्तों। विश्वास मानिए एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक कॉन्सेप्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको लगाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि यदि किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 हो तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। यानी हमें सभी अंतःकोणों का योग जो है 1440 दे दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है भुजाओं की संख्या यानी n का मान। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या था दोस्तों कि n-2 × 180। तो ये क्या था अंतःकोणों के योग का मान दिया हुआ था। अंतःकोणों का योग क्या था n-2 × 180। अब देखिए इस योग का मान दे दिया। देखिए अंतःकोणों का योग का मान कितना दिया है 1440 डिग्री और हमसे क्या पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या यानी n-100। देखिए n-2 × 180। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल और 18 का पढ़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 18 × 8 = 144 यानी 8 बराबर n-2। 2 को इधर बुला दीजिए तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 10। यानी कि यदि किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 हो तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी 10 होंगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर। देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। बस आप विश्वास बनाए रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन लगा रहा हूँ टाइप वाइज लगाऊंगा, हर एक बेसिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी पंचभुज के क्षेत्र के
अंतःकोण यानी सभी कोणों का मान जो है पंचभुज में सभी पांचों कोणों का मान दे दिया है। तो हम जानते हैं कि पंचभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 540 होता है दोस्तों। तो इस सभी कोणों को जोड़ दीजिए। देखिए a+20 a+40 सभी कोण को जोड़ देना है दोस्तों, ताकि हमारा जो होगा सभी कोणों का योग हम जानते हैं पंचभुज में कितना होता है दोस्तों, तब 540 के बराबर होता है। अगर आपको याद नहीं होगा कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग मान क्या होगा, तो मान लीजिए हमसे बोला है कि पांच भुज के बारे में बात पता है। देखिए पांच भुजा के बारे में बात किया है, तो पांच भुजा में देखिए कितना त्रिभुज बन सकता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखिए तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो कितना त्रिभुज है, तीन त्रिभुज, तो 180 में 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 540 है। नोट में मैंने बताया था दोस्तों कि कोई भी बहुभुज हो उससे दो जो है कम ही त्रिभुज बनते हैं। देखिए इसमें पांच भुजा है तो दो कम कितना त्रिभुज बना, तीन त्रिभुज बनाते, 3 से 180 गुना कर दिया हमारा 540। इसी तरह षष्ठभुज रहता है, षष्ठभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, षष्ठभुज 6 यानी 2 कम कर दीजिए तो 4 गुने 180 तो 18 चौक 72 यानी 720। तो इसी तरह आपको रटने की जरूरत नहीं। देखिए क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन हमसे कह दिया कि सभी पांचों कोणों का जो मान दे दिया था, देखिए a+b a+40 a+60 a+80 सभी पांचों कोणों का। हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो देखिए सबसे छोटा कोण तो हमारा यही है, a है। अगर इसका मान आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, सभी का बता सकते हैं। लेकिन हमसे केवल पूछा है सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो देखिए सभी को जोड़ दीजिए। तो a+20 a+40, देखिए दोस्तों बहुत इजी तरीके से a+60 और a+80 बराबर कितना 540। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया 5 है। और देखिए 20 40 60 60 120 और ये 80 यानी 200 बराबर कितना 540। तो 5a, इस 200 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 340। तो a का मान रोक दीजिए। अब इसको भाग देंगे तो 340 में 5 का, तो ए का मान आपका आ जाएगा 68 डिग्री। ये दोस्तों देखिए आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि यदि किसी समबाहु क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, यानी हमको न अंतःकोण का मान पता है और न ही बहिष्य कोण का। हम मान सकते हैं कि माना, देखिए दोस्तों अंतःकोण को हम x मान ले रहे हैं और बाह्य कोण को देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार तरीके से y मान ले रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंतःकोण है वह बहिष्य कोण से कितना अधिक है 132 डिग्री, यानी जो अंतःकोण है वो बहिष्य कोण से कितना अधिक है 132 डिग्री। देखिए अंतःकोण जो है वो बहिष्य कोण से कितना अधिक है 132 डिग्री। कैसे आया, तो देखिए दोस्तों जो अंतःकोण है वह बहिष्य कोण से कितना अधिक है दोस्तों। देखिए अंतःकोण जो है वो बहिष्य कोण से कितना अधिक है 132। तो यानी हम क्या कीजिए y को एक साइड में ला दिए तो x - y बराबर क्या हो गया 32 हो गया। अब आइए क्वेश्चन यहाँ तक तो हमारा हो गया। अगर हमसे पूछ रहा है कि तो बहुभुज में कितनी भुजा होंगी, एक चीज आपको याद हुआ होगा दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अंतःकोणों और प्लस बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यही होता है दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे, हमारा समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण को क्या कीजिए घटा दीजिए। तो घटाने के बाद देखिए क्या होगा, तो जब घटाएंगे तो देखिए तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये y माइनस 2y। और जब 180 में से 32 को आप घटाएंगे तो 180 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। देखिए यहाँ 7 बचा और 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस होगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल, यानी y बराबर कितना हो गया 24 हो गया दोस्तों, y बराबर 24। तो इसी तरह ये अब x का मान भी पता चल जाएगा। देखिए इस y का मान अगर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते तो हमको x का भी मान पता चल जाएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो x माइनस वाई बराबर 132। तो y के जगह पे यहाँ रख दीजिए तो माइनस 24 बराबर 132। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो देखिए 132 और प्लस 24, तो x बराबर 4 2 6 और 3 2 5 यानी 156। तो ये हमारा क्या हो गया, आपको अंतःकोण भी पता चल गया दोस्तों और बाह्य कोण भी पता चल गया। अगर हमें अभी जो है भुजाओं की संख्या नहीं पता चला है तो हमको, अगर आपको याद होगा तो प्रत्येक अंतःकोण का मान
आपका फार्मूला पता होगा। तो प्रत्येक देखिए अंतः कोणों का मान कितना हो गया आपको 156। तो यहाँ क्या करेंगे 156 रख देंगे बराबर अंतः कोणों का योग क्या होगा n-2 इंटू 180 अब बटा कितना दोस्तों n, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोण की बात कर रहा है। तो प्रत्येक अंतः कोण का मान देखिए इसको इधर लिया देंगे तो 156 n बराबर 180 n माइनस 360। ठीक है दोस्तों 360 को इधर बुला लीजिए तो 360 इसको इधर भेज दीजिए तो 180 n माइनस 156 n। देखिए 360 इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 156 में से यानी 24 n। अब देखिए 24 को यानी 360 बटा 24 भुजा का मान आ जाएगा। तो देखिए 24 एकम 24 बचे कितना 12 24 बचे यानी भुजाओं की संख्या का कितना हो गया दोस्तों भुजाओं की संख्या हमारा 15 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजेदार है कि यदि किसी समबाहुभुज के क्षेत्र का अंतः कोण किसी षष्ठभुज के अंतः कोण का 9/8 गुना हो तो बहुभुज क्षेत्र में कितनी भुजाएं होंगी। तो दोस्तों ये जो है देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक अंतः कोण यानी प्रत्येक अंतः कोण की बात कर रहा है दोस्तों। प्रत्येक अंतः कोण किसी षष्ठभुज के अंतः कोणों का 9/8 गुना हो तो भुजा हमसे पूछ रहा है कैसे होगा। देखिए प्रत्येक अंतः कोणों का मान कितना है दोस्तों तो n-2 इंटू 180/n यही करते थे दोस्तों। अब कह रहा है कि जो षष्ठभुज है उस षष्ठभुज के अंतः कोण यानी षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का जो है ये वाला अंतः कोण 9/8 गुना है। तो देखिए षष्ठभुज के अंतः कोणों का मान क्या हो जाएगा तो n के जगह पे हम यहाँ तो हमको अंतः कोण में पता नहीं है कि कितना बहुभुज है लेकिन हमको इस यहाँ पर बोल दिया है कि जो षष्ठभुज का जो अंतः कोण है वो इसके 9/8 गुना क्या है उससे बड़ा है। देखिए तो हमसे षष्ठभुज के बोला था षष्ठभुज क्या हो जाएगा 6 - 2 इंटू 180/n यानी 6। यही जो है षष्ठभुज का जो अंतः कोण है वो कितना है 9/8 गुना है। जो षष्ठभुज है उसका 9/8 गुना कौन है अंतः कोण। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों तो n-2 इंटू 180/n देखिए इधर तो 6 में से 2 जाएगा 4 यानी 4 गुने 180/6 गुने 9/8। देखिए 4 दूना 8। देखिए दोस्तों यहाँ 180 से 180 कैंसिल कर देते हैं तो 3 दूना 6 3 त्रिका 9। देखिए क्या बच गया यानी n-2 बट्टा n बराबर यहाँ बच गया 3 2 दूना 4। देखिए इसका गुना इसमें कर दीजिए इसका गुना इसमें कर दीजिए। तो जब इसमें गुना करेंगे तो 4n देखिए माइनस इसका गुना जब इसमें करेंगे तो 8 बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3n। देखिए अंक एक तरफ ABCD एक तरफ कर देते हैं 3n को इधर बुला लेते हैं तो 4n माइनस 3n बराबर -8 उधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो n का मान यानी भुजाओं की संख्या कितने हो गए दोस्तों 8 हो गया। बहुत ही मज़ेदार तरीके से बहुत ही कॉन्सेप्ट। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कि किसी अष्टभुज के अंतः कोण एवं बहिष्य कोण का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। आपको अंतः कोणों का योग पता है क्या होता है तो n-2 इंटू 180। देखिए अंतः कोण एवं बहिष्य कोण का मान क्या होगा। तो बहिष्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों देखिए बहिष्य कोणों का योग होता है हमारा 360 डिग्री। देखिए किसी अष्टभुज के अंतः कोण तो अंतः कोणों का योग क्या हो गया n-2 इंटू 180 और बहिष्य कोणों का अनुपात तो बहिष्य कोण किसी भी बहुभुज में बहिष्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये देखिए 18 दूना 36। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो गया अंतः कोण और बाह्य कोणों का अनुपात क्या हो जाएगा 2। देखिए अब इस पर हम लोग जितना भी बहुभुज हो तो कितना बहुभुज है अष्टभुज की बात का है तो यहाँ पे अष्टभुज रख दीजिए। देखिए तो 8 - 2 अनुपाते 2 तो 8 में से 2 जाएगा 6/2 यानी 3/1। तो इसी के साथ देखिए कितना मज़ेदार तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए कुछ इसी प्रकार है कि किसी समषष्ठभुज में कितने विकर्ण हैं। तो मैंने आपको बताया था विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालना हो तो विकर्णों की संख्या बहुत ही ईजी तरीके से कैसे निकालेंगे। देखिए विकर्ण की संख्या निकालना हो दोस्तों तो देखिए क्या होता है फार्मूला n-3/2। अब देखिए कितना बहुभुज है यानी षष्ठभुज यानी 6 भुजा है तो n के जगह पे 6 रख दीजिए। देखिए 6 - 3/2 यानी 6 इंटू देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा बट्टा 2 3 गया 3 बार में
यानी विकर्णों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ बहुत ही देखिए क्वेश्चन देखिए कि किसी बहुभुज में 27 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन में है 9, 10, 11, 12। तो देखिए अगर विकर्णों की संख्या दे दिया है दोस्तों, विकर्णों की संख्या कितना दे दिया है 27। अब विकर्णों की संख्या का फार्मूला हमारे पास कितना है, n(n-3/2)। यही था कि विकर्णों की संख्या हमको निकालना, तो विकर्णों की संख्या बराबर n(n-3/2) कर देते हैं। हमको अब भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, यानी विकर्ण का मान दे दिया और हमसे पूछ क्या रहा है, भुजा की संख्या। अब देखिए इसका गुना आप इसमें कर दीजिए, तो 27 दूना क्या हो जाएगा 54, इसका गुना इसमें कीजिए तो n² - 3n। देखिए एक समीकरण बन जाएगा, 54 को आप उधर भेज दीजिए तो n² - 3n - 54 बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण हमारा हो गया। अब समीकरण में क्या करना है, गुना करने पर 54 है, जोड़ने घटाने पर हमारा क्या है 3 है, तो 9 छक 54 होता है। तो देखिए 9 का स्क्वायर माइनस देखिए n का स्क्वायर माइनस 9n और प्लस 6n कर सकते हैं, माइनस 54 बराबर 0। देखिए 9 में 6 का गुना करेंगे तो 54 आएगा, और 9 में से 6 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से n क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं तो n-3 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो n- देखिए कॉमन जब हम n ले लेते हैं n- क्या हो गया 9 हो गया, आप प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n-9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से n-9 को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। देखिए तो n-9 को जब कॉमन ले लें तो बचा क्या, n + 3 अब बराबर 0। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं बराबर 0, यानी n बराबर क्या हो गया 9 हो गया। इसको नहीं ले सकते क्योंकि n का मान क्या हो जाएगा, भुजा की संख्या, कभी भुजा की संख्या माइनस में नहीं आता, तो हमारी भुजाओं की संख्या क्या हो गया दोस्तों, तो 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार तरीके से बता रहा हूं, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुभुज के कोणों का योग दिया हुआ है 1080, कोणों का योग दिया हुआ है, तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या, यानी अंतः कोणों का योग दे दिया। कोणों का योग क्या, कोई भी बहुभुज है दोस्तों, देखिए ये कोई भी बहुभुज है तो कोण अंदर ही ना बन रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोले, भले यहाँ पे अंतः कोण नहीं दिया, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कोई भी बहुभुज होगा उसके कोणों का योग, यानी अंतः कोणों का ये बात कर रहा है। तो देखिए अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो अंतः कोणों का योग हो जाएगा हमारा, देखिए दिया हुआ है कि 1080 और अंतः कोणों का योग का हम फार्मूला क्या है, n-2 × 180 डिग्री है। 0 से 0 कैंसिल और 18 छक 108, तो 6 बराबर n-2, 2 को इधर बुला लीजिए तो n का मान क्या हो जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या हमारा 8 हो गया। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना मैं अधूरा हूं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा दोस्तों।